बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है लोबिया की दाल। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके सोक कर दिया था। एक डेढ़ घंटा पहले मैंने इसे भिगो दिया था। उसके बाद मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया है, उससे मैंने कट कर लिया है। 2-3 हरी मिर्ची है, एक बड़ा प्याज है, और ये वही रेगुलर मसाले हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च है, धनिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल, इसमें आम दाल सब्ज़ी जो हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगेगा क्योंकि दाल सोक कर लेती है। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा। हाँ, बड़ी बेहतरीन और आला खुशबू ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ है ਤੁਸੀਂ ਕੀ मैजिक किया है, आज की पकाया है। खैर, उसके बाद मैंने डाला है इसमें एक प्याज, और प्याज को मैंने मिक्स कर लिया है। भून लेना है, हल्का ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। ठीक है जी। प्याज डाल के आपने आंच को नॉर्मल रखना है ताकि प्याज एक जैसा गोल्डन हो। बड़े ही सोहने कच दे फैंसी चुल्हे पर किसी काम दे नहीं, क्योंकि बिजली दी लोड शेडिंग, फिर गैस दी लोड शेडिंग। इसलिए नज़र वट्टू के तौर पे मैंने इस पे काली अंगीठी रख ली और उसी पे मैं झटपट अपना खाना बना लेती हूँ। प्याज को आपने ब्राउन करना है, अच्छे से हिलाते रहना है ताकि एक जैसा ब्राउन हो जाए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें डाला था। और आप मेरा लहसुन अदरक चेक करें कितना प्यारा फ्रेश येलो कलर का है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने इसे बनाकर रखा हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है, और ये वैसे ही फ्रेश है। तो मैं इंशाल्लाह लहसुन अदरक की भी आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी कि मैं इसे कैसे सेव करती हूँ, कैसे स्टोर करती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताऊँगी। दूसरा फिर मैंने इसमें डाल दिया है जी टमाटर। और टमाटर का आपने मुझे बताना है, मैं बड़े बड़े पीस करके इसमें कट करके डाल देती हूँ। जो भी दाल सब्ज़ी गोश्त वगैरह मैंने बनाना होता है, मुझे लगता है कि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं बनस्बत जो हम छोटे छोटे करके डालते हैं, वो देर लगती है घुलने में, मिक्स होने में। तो मैं बड़े बड़े पीस डाल देती हूँ और ये जल्दी से मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने पानी का एक छींटा लगाया है, अच्छे से इसको फ्राई किया है ऑयल में ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और फिर वही रूटीन के मसाले 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें, ऑलमोस्ट टीस्पून के बराबर, ये जो मेरे मसाला बॉक्स में स्पून है, लाल मिर्ची, नमक और धनिया, ये टीस्पून भर के। जब आप आधा किलो से ज़्यादा 1 किलो 2 किलो बनाते हैं तो फिर आपको टेबल स्पून डालना है, ये वाला छोटा चम्मच नहीं। ठीक है। फिर मैंने हल्दी डाली है, नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें डाल के, हल्दी वगैरह, मैंने अच्छे से इसको भून लेना है मसाले में। अच्छे से इसको भून लेना है, ऑयल अलग हो जाए, मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाए, घुल जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, कच्चापन ना रहे। टमाटर को भी बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है। देखें, टमाटर जल्दी घुल जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं बड़े बड़े पीस करके डालती हूँ तो जल्दी हो जाते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, छिलका उतार के इनको ग्राइंड कर लें तो वो भी सही रहता है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। पानी का छींटा लगाकर अगर आप 2 मिनट दम पे रखना चाहते हैं मसाला, वो भी रख सकते हैं ताकि मसाले से ऑयल सेपरेट हो जाए। बढ़िया सा आला बेहतरीन आपने इसको भून लेना है। और भूनने के बाद आपने, फिर मैंने जो दाल भिगो कर रखी हुई थी, ये मुझे थोड़ा सा नमक मिर्च इसमें कम लगा था तो मैंने और ऐड कर दिया। और फिर जो मैंने इसमें दाल भिगो के रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो अलग से बॉईल करके भी दाल डाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट बनाया क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ,
तो इस पॉइंट पर अगर आपकी दाल बॉयल है तो आप डायरेक्ट इसमें डाल के मिक्स कर दें तो आपका सालन तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये दाल डाल के अच्छे से पहले दाल को आपने साफ़ करके वॉश कर देना है। ओवरनाइट भी चाहें तो आप इसे भिगो के रख सकते हैं। मैंने बस 1-1.5 घंटा भिगोया था और उसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके कुकर को बंद कर दिया था। कुकर लगा दिया था 15-20 मिनट के लिए और ये देखें दाल मेरी बेहतरीन सी लोबिया तैयार हो गई है। बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त मसाले वाली बनी थी। मेरे बच्चों ने तो लीमू निचोड़ के चाट मसाला डाल के इसे चम्मच के साथ एंजॉय किया था और हमने रोटी के साथ खाया था। बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ आप रायता बनाएं, सलाद बनाएं और अपने प्यारों के साथ खाएं। जो भी बनाएं दिल से बनाएं, अपने प्यारों के साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें, फॉलो करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फीडबैक देना मत भूला करें और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।